Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel E-Learning with Shalini। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और इसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को तीनों को डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, ताकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि बाल विकास को अवस्थाओं में बांटने की, बच्चे के विकास को अवस्थाओं में वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किन किन वैज्ञानिकों ने किस तरह से इसको वर्गीकृत किया है। इसके बाद शैशवावस्था की परिभाषा, शैशवावस्था की विशेषता, शैशवावस्था के विभिन्न नाम, इनको किस किस नामों से जाना जाता है शैशवावस्था को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हर टेट एग्ज़ाम में आपसे इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है बालक का, ये समझेंगे। इसके बाद शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है बच्चे का, वो हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है आगे देखते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है, यानी जो मानव का विकास है वो क्या है, निश्चित अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग क्या है, विशेषता होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। यानी जो बच्चे का विकास है वो किसी अवस्था में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता, वो धीरे धीरे एक एक अवस्था को पार करता हुआ धीरे धीरे स्वाभाविक गति से होता है। तो चलिए देखते हैं आगे विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ये बेसिक जो है आपका ये अवस्थाओं का वर्गीकरण है। ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पहली हमारी गर्भावस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जो कि होती है 40 सप्ताह 280 दिन या 9 माह 10 दिन। ये तीनों जो 40 सप्ताह 280 दिन और 9 माह, ये तीनों एक ही टाइम पीरियड हैं और ये कभी सप्ताह में पूछा जाता है, कभी दिन में या कभी माह में भी आपसे पूछा जाता है। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, जिसका समय काल होता है जन्म से 2 वर्ष। बाल्यावस्था जो कि चाइल्डहुड है, जो है 2 से 12 वर्ष की। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 2 से 6 वर्ष है, और उत्तर बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 6 से 12 वर्ष की है। फिर आता है हमारा किशोरावस्था, जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जोन्स वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है विकास की अवस्था का ये वर्गीकरण दिया गया है। तो इनको समझते हैं कि इन्होंने कैसे विकास की अवस्था का वर्गीकरण किया। इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक का माना है, बाल्यावस्था को 5 वर्ष से 12 वर्ष का माना है, और किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का माना है। इसी तरह रॉस जो हैं, उन्होंने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष तक का माना है, पूर्व बाल्यावस्था को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था को इन्होंने 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का माना है। ठीक है, तो ये जो जो इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं उन्हीं की यहाँ पे मैंने वर्गीकरण रखा है, जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी अवस्था को कितने से कितने टाइम पीरियड तक माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम शैशवावस्था की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप होते हैं कि कौन सी परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है। ये हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इसको तैयारी कर रहे हैं, इस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर की, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ से हम हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। जैसे
न्यूमैन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रॉयड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही वो बन जाता है। फिर हैं एडलर, इनके अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। देखिए, इनको शैशवावस्था को इम्पॉर्टेंट या आदर्श काल, महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो इसलिए इस अवस्था को बहुत आदर्श काल और महत्वपूर्ण काल माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। वॉटसन ने क्या कहा है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी इन्होंने कहा है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उनके ऊपर जो है काफ़ी गहन अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकों ने इसको अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है गैसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। आपको ये सारी जो परिभाषाएं हैं इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे पुटअप होते हैं कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम शैशवावस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। ठीक है, कि शैशवावस्था में बच्चे का विकास किस तरह से होता है और किन किन विशेषताओं, क्या क्या इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं शैशवावस्था की। ठीक है, फर्स्ट है हमारा शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, तो जो शैशवावस्था होती है ये आदर्श काल है क्योंकि इसमें क्या है, शारीरिक विकास में बच्चे के शारीरिक विकास में वेट है, हाइट है, इसमें काफ़ी तेज़ी से तीव्रता, शारीरिक विकास ज़्यादा होता है इस समय। ठीक है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है, मतलब सबसे तेज़ी से विकास होता है इस अवस्था में। ठीक है, सीखने में भी तीव्रता इस अवस्था में होती है क्योंकि बच्चे जो हैं किसी को देख करके बहुत जल्दी उनका अनुकरण करके सीखते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने कहा, सीखने की तीव्रता भी होती है क्योंकि बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। वो अपने वातावरण से देख करके अपने जो भी आसपास में बड़े रहते हैं उनसे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, दोहराते हैं उनकी बातों को, तो काफ़ी जल्दी समझते हैं और सीखते हैं। जिज्ञासा, बच्चों में क्या होती है, यहाँ पे इस स्टेज में बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों पर निर्भरता, यानी शैशवावस्था में बच्चा बहुत छोटा है तो वो अपना जो डेली रूटीन का वर्क है वो खुद से नहीं कर पाता, वो किसी के ऊपर निर्भर होता है, बेसिकली अपनी माँ के ऊपर ही ज़्यादातर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अपने परिवारजनों के ऊपर निर्भर रहता है अपनी हर नीड्स के लिए, स्टार्टिंग में या शैशवावस्था में। सेकंड है स्वप्रेम की भावना, यानी वह केवल ये सोचता है, उसकी मानसिकता ये होती है कि जो भी उसके परिवारजन है केवल उसे ही इम्पोर्टेंस दें इन कंपैरिजन दूसरे किसी को इम्पोर्टेंस देने के। अगर उसके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो बच्चे के अंदर ईर्ष्या आने लगती है। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन, यानी बच्चे इस अवस्था में अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वॉटसन है, उन्होंने JB वॉटसन ने क्या कहा कि बच्चे जो हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 3 संवेग के साथ जन्म लेता है। ठीक है, क्रोध, प्रेम और भय, ये तीनों संवेग उसके अंदर जन्म से ही होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेज में ज़्यादातर अपने संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद है सामाजिक भावना का विकास, यानी बच्चा जन्म ले लिया, वो परिवार में आ गया तो धीरे धीरे वो क्या अपनी माँ को समझेगा, फिर अपने परिवार के लोगों को समझने लगेगा, उनके पास रहना अच्छा लगेगा। क्या होता है, शुरू में बच्चे क्या होता है, बाहरी लोगों के पास नहीं जाते, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका समाजीकरण होने लगता है, उनके अंदर मतलब पहचानने लगते हैं तो क्या करते हैं, फिर जाने लगते हैं। तो ये क्या है, सामाजिकरण की भावना का विकास यहाँ पे हो रहा है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, यानी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार इस स्टेज में बच्चे करते हैं। नैतिक भावना का अभाव, इस समय बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको ये पता नहीं होता है कि वो सही है या गलत है। बच्चा बस जो चाह रहा है वो सोचता है कि हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहें, उसको ये मतलब नहीं है कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है, सही चीज़ की मांग कर रहा है या गलत। तो यहाँ क्या है, नैतिकता का अभाव होता है इस स्टेज में, शैशवावस्था में।
नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास बच्चे का किस तरीके से होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जन्म के समय बालक का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लगभग क्या है, 3-3.5 किलोग्राम का बच्चा होता है। फिर 6 माह तक उसका भार क्या हो जाता है, लगभग 2 गुना हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई क्या होती है, 51 सेंटीमीटर होती है। बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा लगभग आधे सेंटीमीटर क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब यहाँ से आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, 300 से 350 ग्राम होता है जन्म के समय, परंतु शैशवावस्था के अंत तक आते आते क्या हो जाता है, उसका मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चे के सिर और शरीर की जो लंबाई होती है उसमें कितना अनुपात होता है, 1:4 होता है। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चे का विकास होते होते जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उस समय उसका अनुपात क्या हो जाता है, 1:8 हो जाता है। ठीक है, फिर जन्म के समय बच्चे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय हड्डियों की संख्या 270 होती है, और जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो उस समय क्या हो जाता है, 300 हो जाती है हड्डियों की संख्या। फिर धीरे धीरे अस्थिकरण होता है, होता है बच्चे की हड्डियों का। तो उसके बाद किशोरावस्था तक जाते जाते, युवावस्था तक जाते बच्चे में 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है जन्म के समय बच्चे में दांत नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद है 6 महीने में दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं और 1 वर्ष तक दांतों की संख्या 8 हो जाती है। मतलब 1 वर्ष की आयु में बच्चे के पास कितने दांत हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के अंत तक मांसपेशियां 25% तक विकसित हो जाती हैं। शैशवावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है, 140 बीट प्रति मिनट। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शैशवावस्था में 140 बीट प्रति मिनट होती है। फिर बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो वहाँ पे 100 बीट प्रति मिनट हो जाती है, और किशोरावस्था तक जाते जाते यानी किशोरावस्था या युवावस्था तक जाते जाते क्या हो जाता है, 72 बीट पर मिनट हो जाती है, जो कि नॉर्मल वयस्क का होता है। ठीक है, हार्ट बीट। नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था की। अब शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, इसको भी समझ लेते हैं। 1 माह में बच्चा भूख, प्यास, नींद के लिए हाथों व पैरों से क्रिया करने लगता है और रोने लगता है। ठीक है, सेकंड है 2 माह तक बच्चा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। थर्ड 4 माह तक वस्तुओं को पकड़ने लगता है और अपने लोगों को देखकर मुस्कुराने लगता है। यानी 4 माह का जब बच्चा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे अपने फिंगर्स वगैरह से क्या करेगा, अपने हाथ से वस्तुओं को पकड़ने लगेगा। 6 माह में सुनी हुई आवाज़ों की नकल करने लगता है और अपने नाम को पहचानने लगता है। यानी जब उसका नाम कोई पुकारता है तो वो क्या करेगा, उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। नेक्स्ट है 8 माह में खिलौनों के साथ खेलने लगता है बच्चा। 3 वर्ष में कुछ वाक्य बोलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बोलना, मतलब कुछ वाक्य जोड़ जोड़ के बोलना स्टार्ट कर देता है। 4 वर्ष की आयु में बच्चों में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। यानी वो किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसको जानने की जिज्ञासा होगी, क्या है, क्यों है, इस टाइप से उनके अंदर जिज्ञासा की भावना आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था के विभिन्न नाम, कि शैशवावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सेकंड है भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, सीखने का आदर्श काल। फिर चौथा है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था ये काफ़ी बार पूछा गया है। क्यों कहते हैं शैशवावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में क्या है, बच्चे दूसरे को देख करके सीखते हैं। ठीक है, अपने पर्यावरण से नकल करके सीखते हैं या अनुकरण से सीखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। 5th पॉइंट है क्षणिक संवेग की अवस्था। ठीक है, कभी बच्चा रोने लगेगा, कभी वो मुस्कुराने लगेगा। मतलब खिलौना है, खेल रहा है तो ठीक है, हंस रहा है, अगर थोड़ा सा उसको खिलौना हटा दो या छीन लो, क्या करने लगते हैं बच्चे, रोने। तो क्षणिक संवेग की अवस्था भी से कहा जाता है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने शैशवावस्था को पूरी तरह से कंप्लीट किया, और अगर शैशवावस्था से, अगर विकास की अवस्था में शैशवावस्था से आपसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे मतलब हर एक मोस्ट पॉइंट को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था को पूरी तरह से, उसकी परिभाषा, विशेषता वगैरह। फिर हम किशोरावस्था को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ई लर्निंग विद शालिनी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।